Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 1 of chapter number 9 Biomolecules. और ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस. सो बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम लोगों को ये सेशन के अंदर डिस्कस करना है. सो वी ऑल नो दैट कि देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर. हमारे बायोस्फीयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और वी कैन से दैट देयर आर द लॉट्स ऑफ वेरिएशन इज दैट. सो वी नो दैट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप बाय सेल. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड हर एक सेल्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे, ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे आर इन्वॉल्व इन दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. तो सेल्स को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है. सो लिविंग टिश्यूज के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, लिविंग टिश्यूज के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, दे आर कंसिडर्ड एज अ बायोमोलिक्यूल्स. इवन कार्बनिक कंपाउंड के अलावा, बायोमोलिक्यूल्स के अलावा थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं, दूसरे कोई कंपाउंड्स भी होते हैं. तो ये सब मिलजुल के कहीं ना कहीं सेल्स को प्रिपेयर करने में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही केमिकल से बनेंगे, फिर चाहे वो एलिमेंट हो या एलिमेंट से बनने वाला कंपाउंड हो. So you have learned in chemistry how elemental analysis is performed. केमिस्ट्री के अंदर ये एक पॉइंट आता है कि एलिमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है. सो इफ वी परफॉर्म सच टाइप ऑफ एनालिसिस इन प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज और माइक्रोबियल पेस्ट, एनिमल, प्लांट या तो माइक्रोबियल पेस्ट का आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे, देन वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे नंबर ऑफ मिनरल्स मिलेंगे, सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यूज. तो लिविंग टिश्यूज के अंदर पर यूनिट मास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दूसरे बहुत सारे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हम लोगों को मिलेंगे अगर हम प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यूज और माइक्रोबियल पेस्ट का एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे. Now we know that कि within the living body there are the lots of metabolic activities is carried out. तो metabolic activity का मतलब क्या होगा? Biochemical reaction. जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, आर कैरिड आउट बाय सेल्स, आर एन आउटकम ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन. तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो कौन परफॉर्म करता है? सेल. एंड सेल के अंदर बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती रहती है जिनको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम दे सकते हैं? इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन. अब पहले हमने लिविंग का एनालिसिस किया. नाउ इफ दिस सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, इन शॉर्ट सोइल. चलो माइक्रोबियल पेस्ट लिया, एनिमल का पेस्ट टिश्यूज लिया या तो प्लांट का टिश्यूज लिया और एलिमेंटल एनालिसिस किया. सेम टू सेम अब आप एक काम करो, सोइल का थोड़ा सा पोर्शन ले लो और उसका आप एलिमेंटल एनालिसिस करो. सो इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड सरप्राइजिंगली वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट. उसके अंदर भी हमें ऐसे ही नंबर ऑफ सब्सटेंसेस मिलेंगे जो हमें लिविंग में से मिले थे. सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट. ये दोनों लिस्ट में ज़्यादातर डिफरेंस क्या होगा? एब्सोल्यूट टर्म के अंदर अगर आप बताओ, नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट. ज़्यादातर कोई डिफरेंसेस नहीं होगा. ऑल द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यूज. जितने भी एलिमेंट आपको सोइल में से मिले हैं उतने एलिमेंट आपको लिविंग टिश्यूज के अंदर भी मिलेंगे. हाँ, ये पॉसिबल है कि कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, बट हर एक एलिमेंट सोइल के अंदर और लिविंग टिश्यूज के अंदर
सेम मैनर में आपको मिलेंगे। हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन, बहुत ही डिटेल में अगर आप एग्जामिनेशन उसका करते हो, सो क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील दैट appear that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। अब कार्बन और हाइड्रोजन का अगर आप कंपैरिजन दूसरे एलिमेंट के साथ करो तो लिविंग के अंदर उसका कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे कि आपको एक टेबल दिख रहा है, वो टेबल के अंदर ये एलिमेंट है और ये उसका परसेंटेज ऑफ वेट, ये अर्थ क्रस्ट का पहला कॉलम और दूसरा है ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप कार्बन देखोगे तो दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, ऑक्सीजन देखोगे तो ज़्यादा है, हाइड्रोजन देखोगे तो भी ज़्यादा है। बाकी सभी एलिमेंट सोइल के अंदर है, वो आपको लिविंग के अंदर भी कंपलसरी मिलेंगे, पर दोनों का कंसंट्रेशन शायद दोनों के अंदर कुछ अलग अलग हो सकता है। ओके, नाउ लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस है वो जनरली आपको दो अलग अलग फॉर्म में दिखने वाले हैं। तो दो अलग अलग फॉर्म में पहला मैंने लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में वाटर आ सकता है, मिनरल एलिमेंट हो सकता है, मिनरल सॉल्ट्स हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक के लिए आपको 4-5 नाम दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास मेनली कौन कौन से एलिमेंट, तो भाई एक तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अलग अलग टाइप के बॉन्ड के फॉर्मेशंस होंगे, जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन, एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इज कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि तीनों को आप देखोगे तो तीनों के अंदर आपको कार्बन तो दिखेगा ही। ओके, नाउ हमें ऐसे मेथड डिस्कस करनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन, कि भाई कोई भी सैंपल के अंदर केमिकल का कंपोजिशन कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। सो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन द लिविंग टिश्यूज, कि भाई लिविंग टिश्यूज के अंदर कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और कैसे हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले दो क्वेश्चंस का आंसर हमें दो अलग अलग मेथड डिस्कस करके देना है। सो टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। तो सिंपली क्या करना है, वो लिविंग टिश्यूज का केमिकल एनालिसिस। पहली मेथड का नाम दिया हुआ है मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है मॉर्टर एंड पेस्टल। तो ये मॉर्टर और पेस्टल को यूटिलाइज करके हमें पहली मेथड डिस्कस करनी है। लिसन, मेथड का प्रोसीजर क्या है। सो वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यूज, आप वेजिटेबल ले सकते हो, लीवर का पीस ले सकते हो, कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो और उसको ग्राइंड करना है किसके साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOOH। तो एक काम करो, टिश्यूज आप मॉर्टल पेस्टल में ले लो और उसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और उसको ग्राइंड करते जाओ यूजिंग अ मॉर्टर एंड पेस्टल। सो एकदम ग्राइंड करने के बाद आपको थिक स्लरी मिलेगा। स्लरी मतलब लिक्विड और सॉलिड के सब्सटेंस मिक्स होंगे, ऐसा पेस्ट मिलेगा। ओके, नाउ इफ यू वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ क्लॉथ, कॉटन या तो चीज क्लॉथ। अब ये चीज क्लॉथ या तो कॉटन का काम है क्या, फिल्ट्रेट, एक टाइप का फिल्टर पेपर होगा जो चीज़ क्लॉथ से बना है या तो कॉटन से बना है। तो बीच में आपको वो चीज़ क्लॉथ या तो कॉटन रखना है और ऊपर से स्लरी पूरी डाल देंगे, तो हमें दो फ्रैक्शंस मिलेंगे। अब दो फ्रैक्शंस जो मिलेंगे उसमें से एक को बोला जाता है फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एसिड में जो भी सोल्यूबल हो गए हैं वो पार्ट। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, नीचे। जैसे चलो ये रेड कलर की लाइन जो है ये है चीज क्लॉथ, या तो कॉटन से बना हो फिल्टर पेपर। आपने जैसे ही स्लरी डाला तो जितने भी एसिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है जिनका नाम है फिल्ट्रेट वो नीचे चले जाएंगे। एंड सेकेंड होगा रिटेंटेट, या तो रेसिड्यूज जो है एसिड इनसोल्यूबल। तो एसिड के अंदर जो डिजोल्व हो गए वो नीचे चले जाएंगे, डिजोल्व नहीं हुए हैं वो लोग एज इट इज फॉर्म में ऊपर ही रहेंगे। सो साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट
thousands of organic compound are present in the acid soluble pool. Acid soluble pool मतलब नीचे thousands of organic compound उनको मिलेंगे. So in higher classes you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. तो आपको जैसे ही आप कॉलेजेस में जाओगे, हायर स्टडीज़ के अंदर नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें सैंपल मिलेगा और वो सैंपल का एनालिसिस कैसे करना है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो आपको हायर क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल्स के फॉर्म में मिलेगा. सो इट विल सफाइस टू से दैट हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड then subject the extract to various separation technique till one has separated the compound from all other compounds. अब यहाँ पे कौन से मेथड की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना है कि भाई चलो 25 कंपाउंड एक सैंपल के अंदर है, वो 25 कंपाउंड को वन बाय वन सेपरेट करते जाना है. कब तक? जब तक हमें एक कंपाउंड ये 25 से सेपरेट नहीं हो जाता तब तक. सो दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं? सो इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड फ्रॉम अदर. दूसरे नंबर ऑफ कंपाउंड से उनको आइसोलेट करना मतलब सेपरेट करना एंड प्योरीफाई करना, ये कहीं ना कहीं मेथड का एक मेन एम कंसिडर किया जाता है. सो एनालिटिकल टेक्निक when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and probable structure of the compound. चलो समझ लो एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू हम लोगों ने कोई एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया है. सो मे बी पॉसिबल है वो कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. देन आफ्टर प्रोबेबल स्ट्रक्चर वो कंपाउंड का क्या होगा वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ एज आई अर्लियर सेज दैट all carbon containing compound that we get from living tissues. तो लिविंग टिश्यूज में से मिलने वाले जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स. दोनों वर्ड को आप अगर सेपरेट करो तो लिविंग बॉडी के अंदर दिखने वाले मॉलिक्यूल्स पर कंडीशन क्या है? कार्बन कंटेनिंग, उनके पास कार्बन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. पर खाली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही लिविंग टिश्यूज के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है. हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम. तो चलो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस को एनालाइज करने का मेथड हमने देखा था मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड. पर लिविंग बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड कौन से हैं वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हाउ डू वी नो दिस, हमें वो कैसे पता चलेगा. So there is a slightly different but destructive experiment has to be done. So उसके लिए हमें एक दूसरा थोड़ा सा अलग डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट मेथड परफॉर्म करनी है, इसलिए वो मेथड का नाम है डिस्ट्रक्टिव मेथड, तोड़ना. सो क्या है वो मेथड? सो वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यूज. सेम टू सेम वही मेथड के जैसे लिविंग टिश्यूज का थोड़ा सा पार्ट आप ले लो. लीफ हो सकता है, लीवर हो सकता है, जिनको बोला जाता है वेट वेट. वेट वेट मतलब उनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी. तो पहले हमने वेट वेट ले लिया, देन उसको पूरा का पूरा ड्राई करना है. ड्राई करना है मतलब उसके अंदर जितना भी वाटर है वो वाटर को इवापोरेट करना है, पूरा का पूरा वाटर हमें निकालना है. सो ऑल दी वाटर इज इवापोरेट्स, जितना भी वाटर कंटेंट था वो निकल गया. अब रिमेनिंग मटेरियल जो बचा है उसे क्या बोलेंगे? ड्राई वेट. तो पहले था वेट वेट, अब बचा है खाली ड्राई वेट. ना ये जितनी भी ड्राई वेट की टिश्यूज है उनको हमें फुल्ली बर्न करना है, हीट के फॉर्म में उसको पूरा का पूरा जला देना है. नाउ इफ द टिश्यूज इज फुल्ली बर्न, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है आर ऑक्सीडाइज्ड टू द गैसियस फॉर्म. तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे. तो अब जो भी मटेरियल बचा है व्हाट इज रिमेनिंग, तो रिमेनिंग सब्सटेंसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इज कंसिडर्ड एज अ ऐश. सो ये ऐश के अंदर द ऐश कंटेन्स द इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कि उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर कुछ भी हो सकता है.
बट सभी को जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इवन दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सल्फेट है, फॉस्फेट है। आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शंस। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शंस मतलब आपको मैंने जो बताया था फिल्ट्रेट की बात की थी वो। सो देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। तो अगर आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे तो वो एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू आपको एलिमेंट कौन कौन से हैं लिविंग टिश्यूज के अंदर वो आपको मिलेगा। तो वो हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, सेपरेट एलिमेंट मिलेंगे। बट व्हेन वी एनालाइज्ड फॉर द कंपाउंड that gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in the living tissues। अब आप कंपाउंड का एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जुड़ के कोई कंपाउंड लिविंग टिश्यूज के अंदर कौन कौन से है वो आपको पता चलेगा। तो टेबल आपको दिख रहा है, अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यूज। सोडियम Na+ के फॉर्म में, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, वाटर H2O, और ये कंपाउंड NaCl है, CaCO3 है, PO4 3- है, SO4 2- है। सो अगर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे देन वन कैन आइडेंटिफाई अ फंक्शनल ग्रुप। तो आल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इवन सम एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकता है। तो आल्डिहाइड CHO, कीटोन COO, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग भी हो सकती है। बट एट प्रेजेंट हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्कस करना है। सो but from a biological point of view we shall classify them into the number of compound like amino acids आ सकता है, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस आ सकते हैं, फैटी एसिड्स आ सकते हैं, इवन मोनोसेकेराइड्स आ सकते हैं। सो अब हमें डिटेल में ये सभी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स का बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करना है। सो ये थी 2 एनालिटिकल मेथड, जिसमें पहला आपको मैंने बताया मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड और दूसरा था डिस्ट्रक्टिव मेथड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।